हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में, जो कि लूसेंट से प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जो कि पेज नंबर 16 से लेकर 20 तक आज लिए हैं और कल का रहेगा 21 से 30 तक। तो आप लोग कल पढ़ कर आना 21 से 30 तक क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 16 से 20 तक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा और सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण को बताएं। बताना है कि किसने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा और सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण को बताया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण को बताया और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ को लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चोल वंश के संबंध में कौन से कथन सही है। बताना है कि चोल वंश के संबंध में कौन से कथन सही है। इस वंश के संस्थापक विजयालय थे। दूसरा है राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। तीसरा है चोल साम्राज्य का वास्तविक विस्तार प्रांतक चोल ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है 1 और 2। देखिए, इस चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो विजयालय थे और राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है कि तराइन के किस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। बताना है कि तराइन के किस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। ये जो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। तो इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में जो है पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था। देखिए, बताना है कि चोल वंश का अंतिम राजा कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा राजेंद्र तृतीय ने। ये जो है राजा राजेंद्र तृतीय ने चोल वंश का अंतिम राजा था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है। बताना है कि जो हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महामोक्ष परिषद। ये जो है महामोक्ष परिषद कहा जाता है हर्ष के समय जो 5वें वर्ष में एक समारोह आयोजित किया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो कल का रहेगा 21 से 30 तक, तो कितना क्वेश्चन आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ। देखिए, बताना है कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी पर। देखिए, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी पर युद्ध हुआ था और इसमें हर्ष की पराजय हुई थी। इसमें जो है इस युद्ध में हर्ष की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि परमार वंश के संस्थापक कौन थे। बताना है कि परमार वंश के संस्थापक कौन थे। चंद्रदेव, वासुदेव, उपेंद्र राय या संयंत सेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र राय। ये जो परमार वंश के संस्थापक कौन थे, तो उपेंद्र राय थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था। देखिए, बताना है कि गोविंद चंद्र गढ़वाल ने की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था। बोधगया, कुशीनगर, राजगिरी, सारनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। ये जो है गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी थी कुमार देवी, जो धर्मचक्र जिन विहार जो सारनाथ में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि विक्रमशिला महावीर की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी। बताना है कि विक्रमशिला महावीर की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाल वंश।
ये जो है विक्रमशिला महावीर की स्थापना जो है पाल वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखते हैं कि एलोरा में कितनी शैलकृत गुफाएं, बताना है, देखिए बताना है कि एलोरा में कितनी शैलकृत गुफाएं हैं। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलोरा में कितनी शैलकृत गुफाएं हैं। 32, 25, 34 और 36। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 34। ये जो है एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था। देखिए बताना है कि राष्ट्रकूट वंश का जो है अंतिम महान शासक कौन था। कृष्ण प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, कृष्ण तृतीय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, देखिए राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। ये जो है कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। देखिए बताना है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गजनवी। ये जो है महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पाल वंश की राजधानी कहाँ थी। बताना है कि पाल वंश की राजधानी कहाँ थी। मुंगेर, तक्षशिला, तोसली, पाटलिपुत्र। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंगेर। ये जो है पाल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो मुंगेर। ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों कितना आप लोगों का सही तक आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे। देखिए बताना है कि विल्हड़ और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे। ये दो, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य चौथ। ये जो है विक्रमादित्य चौथ जो विज्ञानेश्वर, विल्हड़ और विज्ञानेश्वर के दरबार में रहते थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि चंदवार युद्ध किसके बीच हुआ। देखिए बताना है कि चंदवार युद्ध किसके बीच हुआ था। तो चंदवार युद्ध किसके बीच हुआ था। जयचंद गौरी, मोहम्मद गौरी, या मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, जयचंद या पृथ्वीराज चौहान, या इनमें से कोई नहीं। तो चंदवार का युद्ध जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1194 ईस्वी में। ये जो है जयचंद का देखिए चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि चोल काल में सोने सिक्के कहलाते। बताएं, देखिए चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे। बताना है कि चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कलंजू। ये जो है कलंजू जो है कहलाता है चोल काल में सोने के सिक्के। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। बताना है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्रथम ने। देखिए कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों ये जो है पेज नंबर 16 से लेकर 20 तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा कितना आप लोगों का सही हुआ, और कल का रहेगा 21 से 30 तक, तो कितना क्वेश्चन लाए आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। देखिए बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। देवपाल, धर्मपाल, नारायणपाल या महिपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल ने। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एक होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी। देखिए बताना है कि होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी। द्वार समुद्र, बनवासी, कुवलाल या वरंगल। तो होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द्वार समुद्र। ये जो है होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो द्वार समुद्र। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली सेना थी। देखिए बताना है कि किस शासक के पास एक शक्तिशाली सेना थी।
चोल, पांड्य, चेर या पल्लव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चोल। ये जो है चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों आज 20 ही क्वेश्चन था, जो कि समय बहुत कम था, तो इसलिए 20 ही क्वेश्चन लिए थे। कल से रहेगा 21 से 30 तक क्वेश्चन, 70 या 75 क्वेश्चन लाएंगे, तो आप लोग देखना ना भूलें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।